नमस्कार किसान भाइयों। आज है 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार और सनातनियों का एक विशेष माता और बहनों का और पत्नियों का विशेष पर्व है। जो शादीशुदा महिलाएं हमारे यहाँ भारत में, विशेष करके उत्तरी भारत में, यह मनाया जाने वाला पर्व है करवा चौथ। तो उन सभी बहनों को, माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी माता बहनें आजकल तो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हम बताएंगे किसान भाइयों, मंडियों में आलू का भाव, काफ़ी मंडियों हैं हमारे पास। इसके अलावा जो परिस्थितियां बन रही हैं उन पर भी कुछ चर्चा करेंगे और कुछ विशेष खबरें हैं आपके लिए, उनको भी बताएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुवाई को लेकर के। तो अभी उत्तर प्रदेश में आलू की बुवाइयों की तैयारियों में किसान जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल की बुवाई होनी है, परंतु पिछले दिनों हुई बारिश के कारण अभी भी बहुत सारे खेतों में पानी भरा हुआ है, या जो ऊंचे वाले खेत हैं या जिनकी मिट्टी वैसी या बलुई है, उनमें अगर सूख गया है तो बहुत सारे किसानों को खाद नहीं मिल पाई है। तो इस तरह से परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। सरकार असंवेदनशील है। जहां देखो वहां मान के चलिए कहीं 400 बोरी खाद आता है तो 1000 किसान वहाँ लेकर लेने पहुँच जाते हैं। व्यवस्था कहीं पर भी बढ़िया नहीं दिखाई दी। केवल सुचारू व्यवस्थाएं कागज़ों पर हैं, केवल कहने के लिए सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो वास्तविक किसान यहाँ खाद के लिए परेशान है, अच्छे बीज के लिए परेशान है। और किसान जब फसल को कर लेता है तो अच्छे भाव के लिए परेशान है। तो पता नहीं क्या चल रहा है और क्या कहना चाहते हो। वैसे तो बातें तो किसान की आय दुगनी करने की होती हैं, परंतु यहाँ लग रहा है कि किसान की अपनी इस तरह की अगर परेशानियाँ किसान के सामने आती रहीं तो वैसे भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। भले ही हर बिजनेस में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाएगा, और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाएगा, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन जाएगा। पॉलिटिशियन तो बापतुई बन गई है आजकल। परंतु किसान का बेटा किसान बनना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसने अपने पिता के दर्द को देखा है बड़े नज़दीकी से। और लेकिन असंवेदनशील तो हो गए हैं किसान भाइयों। किसान के माल को खरीदने वाले व्यापारी, किसान के माल को सुरक्षित करने वाले भंडारणकर्ता और किसान के माल को प्रोसेसिंग करने वाले उद्योगपति, ये असंवेदनशील हैं। कुछ भी करो, कमा के लाओ, यहाँ दे जाओ, इस रेट से लेंगे, बाकी हम प्रोसेसिंग करने के बाद उसको अपनी मोहर लगाने के बाद अपने रेटों से देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज किसान को बीज की बात करें, आलू का बीज 1200-1400 से लेकर के 1700-1800 रुपये पैकेट के रेट से मिल रहा है। और आलू किसान का गुल्ला 450-500 से लेकर के मैक्सिमम कहीं अगर सुपर क्वालिटी का हो तो 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं विडम्बना ऐसी है किसान भाइयों, जिससे किसान का मनोबल टूटता है। वहीं किसान को खाद महंगा तो मिलता ही है, नकली खाद भी कब मिल जाए उसको, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से किसानों के साथ में इस समय कहते हैं दोयम दर्जे का जो व्यवहार है। अभी बहुत सारे लोग तो किसान को कहते हैं ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उसको आप ले लीजिए, खेती करके कुछ कभी करके दिखाइएगा। जो लोग कहते हैं विडम्बना को कोई नहीं समझ रहा। अभी पिछले दिनों पकी हुई फसल पे पानी गिर गया, धान पानी में डूब गए, बाजरा पानी में डूब गया। अब खेती आलू की बुवाई होने वाली है, इधर सर्दी आने के संकेत हैं, लेकिन खेतों की बुवाई नहीं हो पा रही है। अब किसान भाइयों, अगर हम भावों की चर्चा करें अगर इधर, तो भाव भी किसान भाइयों जो मन मुताबिक किसान का मन कर रहा है, जो परिस्थितियाँ कह रही हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल भाव भी नहीं बढ़ पा रहे। अभी मैं कोल्ड पर गया था, वहीं से आया हूँ, तो कोल्ड स्टोरेज पर यही चर्चा चल रही थी कि लगता तो ऐसा है कि आलू निकल जाना चाहिए था, अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। और लेकिन किसान को उम्मीद है, अब किसान बेचे तो कैसे बेचे। पूरा साल इंतज़ार करने के बाद उसने देखा कि उसके वजन भी कम हुआ होगा, कुछ डैमेज भी जाएगा, और उसके बाद भी जो साल के शुरुआत में रेट मिल रहे थे वो रेट भी नहीं मिले, तो उसका दिल तो दुखेगा ही। परंतु इसका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी मेरा किसान भाइयों ये कहना है कि जैसे ही मौका लगे, आपको रेट बढ़ते दिखे, थोड़ा थोड़ा जरूर निकालिएगा। ज़्यादा समय अब आपके पास उतना नहीं है। हालांकि अभी नवंबर है, अक्टूबर है, और आगे भी अगर आपके कोल्ड चलते हैं तो दिसंबर जनवरी भी होगा, लेकिन वो चुनिंदा किसानों के लिए और चुनिंदा कोल्ड ही चलते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी हमने बात करी थी कि कोल्ड मालिकों का ये कहना है कि अगर 10-15 हज़ार से भी के आसपास भी पैकेट उनके कोल्ड में बचेंगे तो वो कोल्ड को अक्टूबर के बाद भी नवंबर में चलाने के लिए
कह रहे हैं। और अगर किसान भाइयों कहीं किसी, जैसे कि मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था, कोल्ड मालिक अगर आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं निकालिए, हम तो 31 अक्टूबर को कोल्ड बंद कर देंगे, तो इसकी शिकायत आप जिला उद्यान अधिकारी से लिखित में ज़रूर कीजिएगा और रिसीविंग लीजिएगा। जिला उद्यान अधिकारी और जिलाधिकारी इस बात के लिए कटिबद्ध है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी किसान के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसका माल रखाव और कोल्ड स्टोरेज बंद कर दिए जाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि आने वाले समय में आलू को जितनी आवश्यकता है देश के लिए, जितनी आवश्यकता उत्तर प्रदेश के लिए, मैं तो ये कहूँगा बाहर छोड़िए, उतना आलू अब कोल्ड स्टोरेजों में है नहीं। कहीं कहीं ज़्यादा है किसान भाइयों, तो कहीं कहीं पूर्णतः समाप्ति की ओर है। तो इस तरह से अगर एवरेज लगाया जाएगा तो आलू जो है इस समय अक्टूबर में बीज का भी आलू निकलेगा, 18-20% बीज का आलू निकलेगा, 10-12% राशन का आलू निकलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कोल्ड तो खाली हो जाएंगे। तो नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए आलू नहीं है परिस्थितियों से, फिर भी नहीं महंगा हो रहा है। तो अब इसमें हमारा तो दोष नहीं है। कहीं पर किसी भी प्रकार की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो कहीं न कहीं इस तरह की मानसिकता है व्यापारियों की और आढ़तियों की, इस बार आलू किसान के पास है। और जब जब किसान के पास आलू या अन्य चीज़ें जो भी कृषि उत्पाद होते हैं तब तक रेट महंगे नहीं होते। और यही कृषि उत्पाद अगर किसी व्यापारी स्टॉकिस्ट के पास अगर चले जाए किसी भी तरीके से तो रेट बढ़ जाते हैं। तो यहीं तो ये संवेदना शून्य, में यही तो कहना चाह रहा हूँ कि यहीं तो सिस्टम संवेदना शून्य हो गया है कि किसान के माल के रेट नहीं बढ़ने हैं, व्यापारी के माल के ही रेट बढ़ाए जाएंगे। इसका एक उदाहरण सोयाबीन में भी देखने को मिला किसान भाइयों। अभी दलहन की हम बात करने वाले हैं। राजस्थान के में कृषि विभाग ने आगामी रबी सीजन में 2025-26 के लिए पिछले साल की तुलना में 20,000 हेक्टेयर अधिक, यानी कि 1,20,00,000 हेक्टेयर बुवाई का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गेहूं का लक्ष्य जो है 32 लाख हेक्टेयर है। इससे बढ़ाकर के 32 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर के 36 लाख हेक्टेयर किया गया है। सरसों का रकबा घटा दिया गया है, ये 36 लाख हेक्टेयर किया है घटाने के बाद। और जो है चने का रकबा 22.5 लाख हेक्टेयर से घटा करके 21.5 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। अन्य जो दलहन हैं, दालें हैं, वो 3,80,000 हेक्टेयर में बोई जाएंगी। इस तरह की जानकारी राजस्थान के कृषि विभाग से प्राप्त हुई है। इसके अलावा किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कृषि सेवाओं के लिए डिजिटलीकरण के उद्देश्य से एक पोर्टल चलाया था, एग्रीटेक। इस पोर्टल को लागू किया गया है। इसी के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं मिल रही हैं किसानों को, और इस पोर्टल पर अब तक 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कर लिया है। इसके बाद किसान भाइयों, देश में चालू वित्तीय वर्ष में दलहन का आयात 39% घट गया है, यानी घटा, और ये घट करके 45 टन रहने का अनुमान है। इसका कारण बताया गया किसान भाइयों, इस वर्ष खरीफ के सीजन में दलहन का उत्पादन बेहतर देखा गया है। पिछले साल 73.4 लाख टन का आयात किया गया था, और इस साल अभी तक जो है आयात में कमी दर्ज देखी गई है। अभी अप्रैल से अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार 22.7 लाख टन से घटकर 12.1 लाख टन, यानी कि 47% की गिरावट दर्ज की गई है। ये दलहन के उत्पादन बढ़ने की वजह से परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब किसान भाइयों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो खरीफ की फसल अब आ रही है सोयाबीन की, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसको बताएंगे कि आलू से कैसे इसके जो है इसको संबंधित कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर खरीफ की बुवाई सोयाबीन का रकबा कम हुआ, उत्पादन भी कम हुआ, सीधी सी बात है। और बहुत बड़े भूभाग में बरसात का नुकसान भी हुआ, किसानों को ने नुकसान उठाया, रकबा भी कम था, यानी कि उत्पादन भी कम होगा। इसके बावजूद भी 15% के दाम पिछले साल की तुलना में कम कर दिए गए। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इस साल उत्पादन, रकबा, आलू की बात कर रहा हूँ, जो भी रहा हो उसके बावजूद पिछले साल से ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब अपने अपने अनुमान है, उसके बावजूद भी आलू के भाव किसानों को मन मुताबिक या उतने नहीं मिले जितने कि पिछले साल, उससे कुछ कम मिल जाते, लेकिन उसकी लागत मूल्य तो निकल जाती, लागत मूल्य के लायक भी नहीं निकले। यही संबंध है किसान भाइयों, यही संवेदनहीनता नजर आती है सरकारों की, व्यापारियों की, स्टॉकिस्ट की। क्योंकि किसान के पास अगर माल है तो उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, और किसी के पास माल है तो बढ़ जाएंगे। तो यही तो दिखाई दे रहा है, 15% कम हो गए हैं। ये निराशा का विषय, किसानों में निराशा है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 436 रुपये बढ़ाकर, यानी कि 8.9% बढ़ाकर
5,328 प्रति क्विंटल किया गया था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि समर्थन मूल्य कुछ भी बना रहे, सब किसान नहीं बेच पाते, लेकिन 15% रेट जो है गिरना, ये और जब उत्पादन कम होने के बावजूद ये दर्शाता है कि किसान के पास जब जब माल होगा तब तक रेट नहीं बढ़ते, और यही माल अगर यही सोयाबीन फसल के टाइम में व्यापारियों ने खरीद लिया होता तो ये 15% बढ़ गया होता। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक सूचना और देने वाला हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों के प्रश्न थे कि ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास या बिवेरिया बेसियाना इसको कब कैसे मिलाएं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको लिंक मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा भी ये जानकारी देना चाह रहा था, जो भी किसान भाई इस समय बुआई से पहले आलू बुआई में जब आप खाद देंगे, बहुत सारे रासायनिक खादों का भी प्रयोग करेंगे, उससे पहले अभी आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गोबर में मिला करके कर सकते हैं। उस पर गुड़ के पानी के छींटे लगा सकते हैं, गाय का मठा डाल सकते हैं और नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, सिंचाई के दौरान आप बैसिलस सब्टिलस को एक 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो डाल दें, उसमें आधा किलो गुड़ डाल दें, 5 किलो मठा डाल दें देसी गाय का, और 1 किलो बेसन डाल दें। ये बैक्टीरिया है और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगेंगे, और इसको 1 हफ्ते बाद फिर खेत में सिंचाई के साथ लगा दें। तो आपके खेतों में जो जड़गलन है, सुंडी है, इस तरह की बहुत सारे बीमारी आती है, उनसे बचाव संभव हो सकेगा। आपको रासायनिक जहर मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भूमि का शोधन इससे हो जाएगा। तो ये थे किसान भाइयों जो है आज के आलू के समाचार और बहुत सारी आपके काम की जानकारी। अब भावों की तरफ रुख कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 131 गाड़ियां हैं, जिसमें 44 गाड़ियां बैलेंस हैं। चिप्सोना की 38 गाड़ियां हैं, 730 से 780 रुपये पैकेट 50 केजी बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 650 से 720। सूर्या की 23 गाड़ियां हैं, 800 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं स्टोर का 37 टोटल गाड़ियाँ 37 हाइब्रिड सब मिलाकर के 39 गाड़ियाँ हैं। 37 सूखी क्वालिटी का सूखा आलू बिका है 600 के आसपास, गीला बिका है 500 से 550। वहीं हाइब्रिड बिका है गीला 400 से 450, सूखा हाइब्रिड और 302 500 550 के आसपास की बिक्री देखी गई है। वहीं किसान भाइयों, बाराबंकी मंडी में आज चिप्स सोना 12 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 के आसपास और शुगर फ्री 13 के आसपास तक बिक्री हुआ। और वहीं बात करें हॉलैंड आलू की, तो ये 13 से 14 रुपये किलो, राजेंद्र मंड 12.5 रुपये किलो के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं नया आलू यहाँ पर पहुँचा किसान भाइयों पुणे से, मंचर और सतारा का आलू है, और ये 2400 से लेकर के 3100 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें समय कानपुर मंडी की, यहाँ पर 50 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। 37 आलू के रेट 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, गुल्ला सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 9 से 11.5, एवरेज गुल्ला 7 से 8, किर्री 6 से 7 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपये किलो, चिप्सोना 12 से 13.5, सीना 13 से 14, कंचन 11 से 12, कंचन का बीजा 11 से 12, सिंदूरी 12 से 13, सिंदूरी का बीजा भी 12 से 13, हॉलैंड 13 से 14 और हल्की क्वालिटी का 12.5 से 13, और हल्की बीजा हॉलैंड का 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही बात करें वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 12 से 13 गाड़ियों की आमद थी। नया आलू यहाँ छत्तीसगढ़ से पहुँचा, नया आलू के रेट 24 से 26 रुपये किलो, 37 में 12 से 13, हाइब्रिड आलू 10 से 12, गुल्ला 10 से 11.5, किर्री 6 से 8 रुपये किलो, लौकर आलू 12 से 13, कंचन और सिंदूरी 11 से 12 और हॉलैंड 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर मंडी की, 80 प्लस गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों यहाँ पर, जिसमें 18 गाड़ी कल की बैलेंस थी। 37 आलू 13 से 14 रुपये किलो, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का एवरेज आलू 9 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7-8 भी बिक्री हुआ है। वहीं 302 आलू 11 रुपये से 12 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 7 से 9 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 8 से लेकर के 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 16 से 17 रुपये किलो, हॉलैंड सुपर क्वालिटी का हल्का आलू एवरेज 12 से लेकर 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जोधपुर और अलवर में किसान भाइयों 12 से 13 गाड़ियों के आसपास की आमदनी। 37 आलू 11 से लेकर के 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 9 से 10 10.5 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें अहमदाबाद की, यहाँ पर 38 गाड़ियाँ किसान भाइयों और 9,495 पैकेट हैं मात्र। कोलंबा 18 से 22 और बादशाह 16 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं सूरत मंडी में आगरा की भी गाड़ी पहुंची, वो 12.5 से 16.5 रुपये किलो के रेट से बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है 37। बात करें मुंबई मंडी की, तो यहाँ पर आमदनी सुबह 5:30 बजे 33 बड़ी गाड़ी 5 टेम्पो मिलाकर के 38 गाड़ियों में 18,483 पैकेट की आलू सुबह बिक्री हुआ था। 16-17 और सुपर क्वालिटी का लॉट 18 रुपये किलो, और उसके बाद गाड़ियों की संख्या हुई 36 बड़ी और 5 छोटी 41 गाड़ियाँ 20,151। इससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ बाद में आई
तब आलू के रेट 16-17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 15 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों बैलेंस की, तो यहाँ 12 गाड़ी कल की बैलेंस थी, यूपी की 9, गुजरात की 1 और एमपी की 2 गाड़ी थी। अब बात करते हैं पुणे मंडी के आलू के भाव की, तो यहाँ पे आगरा की 25-26 गाड़ियाँ हैं, आगरा जिसमें 15 गाड़ी बैलेंस भी हैं, ज़्यादा नई नहीं पहुँच रही, लेकिन बैलेंस जो है माप देता है, आलू को बहुत अच्छे रेटों को बढ़ने से रोकता है। 16, 17, 18 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है, वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 15 रुपये किलो। इंदौर के आलू 18 से 19 रुपये किलो, बढ़िया सुपर वीआईपी कुछ लॉट, बाकी ज़्यादातर आलू 17-18 रुपये किलो। 18 गाड़ियाँ टोटल थी, इसमें 3 गाड़ी बैलेंस थी किसान भाइयों, और यहाँ पर हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर के 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं मंचर 17 और लोकल की 4000 पैकेट थी, जिसमें लाल आलू 16 से 19 रुपये किलो और सफ़ेद आलू जो है 14 से लेकर के 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान में बेंगलोर की, यहाँ पर 22,602 पैकेट थे 42 गाड़ियों में, आगरा की 42 गाड़ियाँ हैं। 18 से 20 रुपये किलो एक आध लॉट बिका। ज़्यादातर आलू 17, 18, 16 रुपये किलो से ज़्यादातर बिक्री हुआ है। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हाइब्रिड आलू 15 से लेकर के 17-18 रुपये किलो तक बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में 20-22 गाड़ियां हैं, आगरा की किसान भाई 18 से 19 रुपये किलो, आगरा का आलू सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी कुछ लॉट, ज़्यादातर आलू 15 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं मदुरई और तिरुचि मंडी में 19 से लेकर के 21-22 रुपये किलो तक के आलू की रेट है, हल्की क्वालिटी का 16, 17 और 18 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं भुवनेश्वर के उड़ीसा में आगरा की तो गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही किसान भाई, यहाँ वेस्ट बंगाल का जो आलू पहुँच रहा है वो उसकी 10 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 2 गाड़ी बैलेंस हैं। ज्योति के रेट है 1320 से लेकर के 1370 रुपये क्विंटल के। तो वेस्ट बंगाल में भी आलू के रेटों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही थे किसान भाई आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।